भारत, जिसके बीचों बीच मौजूद है हिंदुस्तान की धड़कन मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश के दिल में बसता है बुंदेली माटी से महकता खुशनुमा शहर सागर। कलात्मक और रचनात्मक विविधताओं से देश विदेश में पहचाने जाने वाले सागर में स्थित है केंद्रीय जेल सागर। स्वावलंबन की अनूठी मिसाल पेश करती सागर केंद्रीय जेल इतिहास रच रही है, जहां छोटे मोटे अपराधियों से लेकर खूंखार दहशतगर्द तक रहते हैं। इस जेल में इन कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और प्रतिष्ठित जीवन जीने की राह दिखा रहा है हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र। दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शुभ आशीष से सागर केंद्रीय जेल में उदय हुआ है दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र। विद्यासागर जी महाराज के द्वारा निर्माण कराए गए इस हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा समाज में बहिष्कृत कैदियों के जीवनोत्थान की यह एक सृजनात्मक पहल है, और इस जीवन हितैषी पहल को साकार स्वरूप प्रदान करने में सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ का विशेष सहयोग है। पर गुरुजी के मन में बात थी कि हथकरघा बंदियों को सिखाया जाना चाहिए। संजोग की बात थी कि जेल अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा दीदी हमारे यहाँ तो सुधारात्मक सेवाओं की बात चल रही है, यदि आप बंदियों को सिखा दें तो अच्छा रहे। बस फिर गुरुजी का आशीर्वाद मिला और बंदियों को सिखाना चालू किया। पहले 1, फिर 10, फिर 27, आज जो इतना बड़ा हथकरघे का शेड खड़ा किया और बंदियों को सिखा रहे हैं। जेल महानिदेशक श्री अरविंद कुमार जी एवं जेल अधीक्षक श्री राकेश भांगरे जी के मार्गदर्शन में डीएसपी डॉक्टर रेखा जैन, डॉक्टर नीलम जैन और डॉक्टर अमित जैन के योग प्रशिक्षण से बंदियों के आत्मिक, मानसिक एवं कौशल विकास का सकारात्मक क्रियान्वयन किया जाता है। सुबह सवेरे भोर होते ही अपने रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके एक कामगार की भूमिका में ये बंदी अपने प्रशिक्षण स्थल की ओर रवाना होते हैं और अपने कर्तव्य स्थली पर पहुंचकर सबसे पहले सामूहिक रूप से प्रार्थना करके ईश्वर को याद करते हैं। सबका मंगल होवे, प्रार्थना से हम लोगों को शांति मिला है और काफी सुधार हुआ। बहुत सारे हम लोग आके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद काम करते हैं। यह प्रार्थना इन कैदियों में ऊर्जा का संचार तो करती ही है, साथ ही कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपने कार्य को करने की प्रेरणा भी देती है। प्रार्थना और ईश आराधना के बाद सभी कैदी पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कार्य में जुट जाते हैं। कुछ ने इन हथकरघों की कमान पहली बार संभाली है तो कुछ प्रशिक्षित हाथ धागों के ताने बाने को सुलझाकर बेहद सरलता के साथ काम करने में माहिर हो चुके हैं। इनके कुशल हाथों से निर्मित वस्त्र मशीन से बनने वाले वस्त्रों से किसी मायने में कमतर नजर नहीं आते। यहाँ इस्तेमाल होने वाला धागा कोयम्बटूर से आता है। सबसे पहले धागों की गिट्टी भरी जाती है जो बाद में पिंडा की शक्ल ले लेती है। इन्हीं पिंडों में मौजूद सैकड़ों मीटर धागों की बेहद बारीकी से मशीनों से जोड़कर लुभावना और रचनात्मक आकार दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ मौजूद चरखों में बोबिन भरी जाती है और आरंभ होता है कार्य बुनाई का। 3 धागा बांधे जाते हैं फंदों में, तो फिर नक्शा के हिसाब से डिजाइन को नक्शा सेट कर हो जाते हैं, ये से ये डिजाइन बन जाता है। इन महीन धागों को हथकरघा के द्वारा
कई तरह की अलग अलग डिजाइन में उभारा जाता है। केंद्रीय जेल सागर परिसर में 1 जनवरी 2018 को हथकरघा केंद्र प्रारंभ हुआ, जहां वर्तमान में 54 हथकरघा कार्यरत हैं, जिनके विस्तार की भी योजना बनाई जा रही है। इस केंद्र में जितनी तत्परता से यह हथकरघा अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, उससे ज्यादा उमंग और उत्साह से कैदी यहाँ कार्य करने को उतावले होते हैं। हथकरघा द्वारा रोजगार मिल रहा है, इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। ये मैं ओम बना रहा हूँ, बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। ये ओम बना हुआ है। वे भी समझने लगे हैं यह हथकरघा आगे के जीवन में उनके परिचय का परिचायक बन सकते हैं। यह उनके जीवन को एक सही मार्ग की ओर मोड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हाँ भैया, हम ये दरी बनाते हैं और दिन भर में 2 बना लेते हैं ये, और ये बनाने में हमें बहुत सहूलियत भी है और अच्छा काम भी लगता है। जेल हथकरघे में साड़ियाँ बन रही हैं, जेंट्स धोती दुपट्टे बनते हैं, पानी छन्नी बन रहे हैं और सलवार कुर्ता, दरी इत्यादि सामान बनता है। जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सम्मुख उपलब्ध कराए गए इन हथकरघों से कैदी हुनरमंद तो हो ही रहे हैं, साथ ही वे आत्मनिर्भर और हस्तशिल्पी भी बन रहे हैं। कच्चे माल को आकर्षक परिधान में बदलने के बाद उन्हें बाजारों में बिक्री के लिए भेजा जाता है, जिनके विक्रय से प्राप्त राशि से कैदियों को उनके मेहनताने का भुगतान किया जाता है एवं आगे के निर्माण के लिए कच्चे माल का भी क्रय किया जाता है। यह हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र पूर्ण अहिंसक विधि से निर्मित हुआ है, जो देश में बढ़ती जा रही बेरोजगारी को कम करने में रामबाण साबित हो सकता है। यह आशा की नई किरण बनकर उभर रहा है, जो भारतीय हस्तशिल्प कला कौशल को देश ही नहीं वरन विदेशों में भी हस्ताक्षरित करने में सहायक हो सकता है। यह ध्यान व एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। यह आधुनिक परिधानों के अनेक रंगों व डिजाइनों में उपलब्ध है। इसमें पर्यावरण विकास का व स्वदेशी भावना की शक्ति है। देश की समस्त केंद्रीय जेलों के लिए सागर केंद्रीय जेल एक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र बन चुकी है, जो कि महात्मा गांधी के स्वदेशी स्वावलंबन सिद्धांत को चरितार्थ तो कर ही रही है, साथ ही कैदियों के भविष्य को संवारने का अहम कार्य कर रही है। जहां पावरलूम से बने वस्त्रों में मटन टेलों, पशु की चर्बी शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो हिंसक वस्तुओं का प्रयोग त्वचा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बस आचार्य सिंह ने ये जरूर सोचा कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले और उसके लिए हथकरघा लेकर के जेल में आए। आज आप पावरलूम सिखा दीजिए, यहाँ से छूटने के पास किसके पास 5-10 लाख रुपए हैं कि जाकर के मशीन खरीदेंगे। परंतु आचार्य सिंह ने ये जो मध्य प्रदेश जेल से अपना अनुबंध हुआ है, उसमें ये लिखा है कि ये बंदी यदि छूट करके जाता है और यदि ये चाहता है तो इसको 1 हथकरघा और 110 मीटर का धागा, मतलब 16 साड़ी का धागा इसको हम फ्री देंगे। जिन अपराधियों के सामने आते ही कभी आम जनमानस के मन में भय भर जाता था, आज वे अपराधी खुद रक्षा के वचनों के प्रतीक राखियां और रक्षा सूत्र बना रहे हैं। इनके द्वारा बनाई गई सद्भावना राखी शहर ही नहीं अपितु प्रदेश में मिसाल साबित हुई थी। इनकी कला को आज आम जनमानस से लेकर हर वर्ग सराह रहा है। कैदियों के द्वारा पूर्ण अहिंसक विधि से निर्मित आधुनिक परिधानों की विविधता और सुंदर शिल्प सर्जन नेत्रप्रिय होने के साथ साथ शुद्धता और सात्विकता भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। अहिंसा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए जेल में निर्मित हथकरघा वस्त्रों को अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं। जेल में निर्मित वस्त्र खरीदने से कैदियों के श्रम का भुगतान तो होता ही है, साथ ही ये राशि उनके परिवार में भरण पोषण में भी सहायक है।
कैदियों को सलाखों के घेरे से निकलने के बाद एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी व्यक्ति बनने में आइए हम सब योगदान दें। सश्रम कारावास से श्रेष्ठतम श्रमिक और एक कुशल व्यक्ति बनने में हम इनकी मदद करें और निर्माण करें एक अपराध मुक्त स्वर्णिम भारत का।